सभी विद्यार्थियों का विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानोली के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं आज भौतिक विज्ञान की। सब्जेक्ट आपके पास में भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्लास 12। तो कल के वीडियो में हमने क्या क्या देखा था? कल के वीडियो में हमने देखा था विद्युत क्षेत्र कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो हमने बात की थी, एक बार फिर हल्की सी बात कर लेते हैं क्या कि कोई भी आवेश, ठीक है ना, कोई भी आवेश अपने चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र बनाता है। जिस प्रभाव क्षेत्र में दूसरे आवेश बल का अनुभव करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला दिया था वो था E बराबर F अपॉन Q नोट। यहाँ पे Q नोट क्या था? परीक्षण आवेश था, टेस्टिंग चार्ज। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले तो अपने पास में जो चार्ज है वो भी बिंदु रूप में है। तो अपने पास में क्या है? ये प्लस क्यू चार्ज है और ये बिंदु आवेश, ठीक है ना। एक्चुअल में ये बिल्कुल पॉइंट होता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इस प्रकार से। ये बिंदु आवेश क्या आपका? प्लस क्यू। इस बिंदु आवेश प्लस क्यू से कुछ दूरी ले लेते हैं हमें। ये दूरी ले ली स्मॉल आर, और स्मॉल आर दूरी पे एक दूसरा बिंदु है। ये बिंदु क्या है? P। और इस P बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या हो। तो आपके पास में बिंदु आवेश क्या है? प्लस क्यू। प्लस क्यू आवेश से दूरी क्या है? स्मॉल आर, और स्मॉल आर दूरी पे दूसरा बिंदु क्या है? P बिंदु है, और उस पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वही आपका टॉपिक हो गया क्या? किसी बिंदु आवेश के कारण यानी प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु पर दूसरा बिंदु अपना क्या है? P। और P पे अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? P बिंदु पे हम एक परीक्षण आवेश लेके आएंगे, और परीक्षण आवेश अपने पास में क्या है? Q0। तो हम क्या करते हैं? इस P बिंदु पे किसी परीक्षण आवेश Q0 को लेकर आते हैं। ले आए। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला कूलम्ब बल ज्ञात करना है सबसे पहले। तो हम लिखेंगे दोनों आवेशों के मध्य कूलम्ब बल। तो कूलम्ब बल क्या होगा? F इक्वल टू K, अपना फॉर्मूला है Q1 इंटू Q2। तो यहाँ Q1 की जगह क्या है? प्लस Q, और Q2 की जगह क्या है? Q0। ये भी प्लस। ये परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, इसको कभी भी नेगेटिव नहीं रखते। टेस्टिंग चार्ज ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो ये हो गया प्लस Q। तो ये Q1 की जगह अपने पास में हम लेंगे Q, और Q2 की जगह क्या अपने पास में? Q नोट। डिवाइड बाय डिस्टेंस, जो दूरी है दोनों के बीच में वो कितनी है? स्मॉल है r। तो इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? 1। अब इसके बाद में कल जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो क्या थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कि E बराबर F अपॉन Q0। ये इक्वेशन थी, ये फॉर्मूला था क्या? E बराबर F अपॉन Q0। और ये आपकी समीकरण कौन सी हो गई? दूसरी। अब क्या करना है? 2 में 1 का मान अपने को रखना है। 2 में F है, और 1 किसको बतलाती है? F को बतलाती है। तो 2 में 1 से F का मान रखने पे या सीधा लिख देंगे इक्वेशन 2 में 1 का मान पुट करने पर, ठीक है, तो क्या होगा? E बराबर होगा F की वैल्यू क्या है? K Q0 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ये F की वैल्यू है, ये हमने रख ली है। और डिवाइड बाई क्या होगा? Q0। तो ये इक्वल टू किसके आ गया? E की इक्वल आ गया। अब देखो ये Q0 से Q0 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल। तो अपने पास में फाइनली E क्या बचेगा? E होगा आपका KQ अपॉन आर स्क्वायर।
ये किसका मान हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे यानी P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, और इस फॉर्मूले में क्या Q नॉट आया है, नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो केवल उस आवेश की मात्रा पर ही निर्भर करती है, उस पर जो दूसरा आवेश लेके आते हैं उसकी वैल्यू पे ये निर्भर नहीं करती। तो E बराबर KQ/R² हो गया। इसका सदिश रूप यदि अपने को देना हो, वेक्टर फॉर्म देनी हो, तो इसका सदिश रूप वो क्या होगा आपका E वेक्टर बराबर KQ/R², और Q जब स्केलर है तो इसको यूनिट वेक्टर R का x के अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका क्या आ गया, सदिश रूप। तो ये अपने 2 नंबर की डेरिवेशन यहाँ पे तैयार है, सिंपल डेरिवेशन है। इसको आप प्रैक्टिस करके देखें एक बार, रफ कॉपी में सभी लिख लेंगे। अब इसके बाद में इस पे 2 ग्राफ भी पूछते हैं कई बार। 1 नंबर के लिए इसी डेरिवेशन पे ग्राफ पूछते हैं क्या, कि किसी बिंदु आवेश के कारण E व जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के मध्य ग्राफ खींचे। तो ये ग्राफ किस प्रकार से रहेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले से हम 2 टर्म ले आएंगे क्या, कि E है वो एक तो प्रोपोर्शनली है किसके, Q के। यदि इस K को हटाएं वापिस, कांस्टेंट लाने पे प्रोपोर्शनली हटता है और कांस्टेंट को भगाने पे प्रोपोर्शनली वापस आ जाता है, तो E प्रोपोर्शनली क्या आ गया, Q। और दूसरी टर्म क्या आ गई, E इनवर्स प्रोपोर्शनली क्या हो गया आपके पास में, R²। ये 2 टर्म आ गई। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व चार्ज इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो वो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। तो पहला ग्राफ हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ये y कोऑर्डिनेट है, इस पे आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, x कोऑर्डिनेट पे क्या आएगा, चार्ज। और इसका मतलब ये प्रोपोर्शनली है, इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसी होगी आपकी, एक स्ट्रेट लाइन हो, सीधी रेखा हो, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व R² के बीच में अपने को ग्राफ खींचना है, तो एक्चुअल में R² नहीं लेना है, इसमें हमेशा R ही लेना पड़ेगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और ये दूसरी क्या हो गई, डिस्टेंस है R। तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि ये कैसे घटती है, ये R² के अकॉर्डिंग घटती है। इसका मतलब है ये तेजी से घटती है। तो इसमें जो हम स्लोप बनाएंगे, नेगेटिव स्लोप बनाएंगे, वो इस प्रकार से बनेगा, ये इसका स्लोप होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो ग्राफ है नीचे वाला, ये इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी E व R² के बीच में ग्राफ कभी नहीं बनाना है, ये E व R के बीच में ग्राफ बनेगा और इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ इंपोर्टेंट है और इसमें पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ बनाइए। 1 नंबर के लिए ये ग्राफ पूछते हैं और 2 नंबर के लिए पूरी की पूरी डेरिवेशन पूछी जाती है और ये डेरिवेशन इंपोर्टेंट है, तो इसे आप सभी देखें। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, देखो विद्युत क्षेत्र की कंसेप्ट को समझाने के लिए और उसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक काल्पनिक थ्योरी अपनाई गई और वो काल्पनिक थ्योरी क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्या माना गया कि कोई भी जो चार्ज है अपने पास में, कोई भी चार्ज है प्लस Q है, हमने कह दिया कि ये अपने चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो वो कैसे बनाता है कि जो आवेश है वो क्या बनाता है, उससे कुछ रेखाएं निकलती हैं, इस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं और ये रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है, ठीक है ना। तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हमने क्या नाम दिया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इन्हें कई बार विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्यों कहती हैं, कहते हैं क्योंकि ये रेखाएं क्या करती हैं, अदर चार्ज पे फोर्स लगाती हैं, या तो वो पॉजिटिव होता है या वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के अंदर आप आइए, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र, तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए ये काल्पनिक वक्र है, कर्व है, जिन पर परीक्षण आवेश गति करने का प्रयास करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ये इसकी परिभाषा होगी, क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक वक्र, ये सारे के सारे क्या हैं, काल्पनिक वक्र है। तो हमने इसे रेखाएं बोलेंगे
रेखाएं इसलिए नहीं बोलते कि ये हमेशा सीधी नहीं रहती, ये कई बार वक्राकार भी हो जाती है। ये जो चार से निकलने वाली बल रेखाएं हैं ये कभी सीधी होती हैं, कभी ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसलिए हमने यूज किया वक्र कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वो काल्पनिक वक्र जिन पर परीक्षण आवेश गति करता है अथवा करने का प्रयास करता है। तो हम यहाँ परिभाषा में केवल यही डाल सकते हैं कि जिन पर परीक्षण आवेश से गति करने का प्रयास करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म देखो, ये टॉपिक भी अपना क्या है, इंपोर्टेंट है, काफी बार आता है। और इस चैप्टर में यदि कोई कहे कि हमें थ्योरेटिकल चैप्टर चाहिए, थ्योरेटिकल टॉपिक चाहिए, तो ये एक अकेला ऐसा टॉपिक है जिसमें केवल थ्योरी है। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार की डेरिवेशन नहीं है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र जिन पर परीक्षण आवेश गति करने का प्रयास करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। अब इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या है, तो ये जो टॉपिक आता है ये इस पे जैसे जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं और उनके गुणधर्म लिखिए। तो कई बार ये 4 गुणधर्म पूछते हैं, कई बार 6 गुणधर्म पूछता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टी लिखी है, बाकी मैं बता दूंगा आपको और बाकी सारी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, तो इसका पहला गुणधर्म क्या है, ये काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, या आप कह सकते हैं ये काल्पनिक क्षेत्र रेखाएं होती हैं। मतलब वास्तव में कुछ नहीं है, इसके केवल क्या की गई है, कल्पना की गई है। दूसरा, ये सदैव खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती। जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसा बनाती है, वो बंद वक्र बनाती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, ये आपका मैग्नेट है, इसमें एक पोल है N, दूसरा क्या है S। तो मैग्नेट के लिए ये क्या होती है, N से निकलती है और S में प्रवेश करती है, सभी इस बात को जानते हैं। ठीक है, कौन सी चुंबकीय बल रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं। और अंदर क्या होती है, अंदर भी इनकी दिशा होती है, ये S से N की ओर गति करती है। और ये जो वक्र है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, बंद वक्र। तो साथ साथ में इनपे भी क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उनकी प्रॉपर्टी भी तुलना करके साथ साथ में हमें क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जबकि चार्ज के लिए ये आपका +Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है, तो ये +Q से शुरू होकर -Q पे क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी और अंदर फिर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी। तो ये इससे जो वक्र बनता है वो कौन सा वक्र बना, आपका खुला वक्र। तो ये सदैव क्या बनाती है, अपनी खुला वक्र बनाती है। 2 हो गई। इसके बाद में तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी विद्युत आवेश से ये त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होती है। तो अपने पास में कोई विद्युत आवेश है +Q। विद्युत आवेश का मतलब है जब हम +Q आवेश की बात करते हैं तो इसके आसपास में किसी भी प्रकार का +Q या -Q पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश नहीं होना चाहिए, ये अकेला होना चाहिए। तो किसी विद्युत आवेश से ये तिरछे दिशा में बाहर की ओर होती है। इसका मतलब है कि विद्युत आवेश से ये लंबवत बाहर की ओर होती है। ये +Q है, किसी भी पॉइंट से आपको देखना है तो वहां से इसे लंबवत बाहर की ओर निकालना है। इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो लंबवत बाहर की ओर निकलेगी, यहाँ से भी ये लंबवत बाहर की ओर होंगी, ऊपर की ओर भी ये लंबवत क्या होंगी, बाहर की ओर होंगी। प्रत्येक बिंदु से आप देखोगे वहां से ये परपेंडिकुलर निकलेगी, यहाँ इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर होगी इस प्रकार से और बाहर की ओर होगी। तो विद्युत आवेश से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये तिरछे दिशा में बाहर की ओर होती हैं। और एक दूसरी टर्म ये है क्या कि ये +Q चार्ज से शुरू होती हैं और कहां पे समाप्त होती है, अनंत पे समाप्त होती है, इन्फिनिटी की ओर ये जाती है। और इनकी डायरेक्शन आपको +Q से हमेशा क्या करनी है, आउटवर्ड करनी है, बाहर की ओर करनी है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज, क्या बिंदु आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। क्या आपको ये 2 रेखाएं समांतर दिखाई दे रही हैं? नहीं दे रही हैं। ये इस प्रकार से शुरू होगी, फिर इनका गैप क्या होता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो बिंदु आवेश के लिए ये 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे की क्या नहीं होती हैं, समांतरे नहीं होती है, तिरछे दिशा में होती है। ठीक है ना, यानी निकलती है उस पॉइंट से ये लंबवत निकलती है, बाहर की ओर जाती है, +Q से शुरू होकर ये अनंत पे समाप्त होती हैं। लेकिन कोई भी 2 बल रेखाएं आपस में परस्पर क्या नहीं होती हैं, कभी भी समांतर नहीं होती।
और इसी प्रकार एक चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, हम बात करेंगे विलगित, ये विलगित आवेश है तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूं विलगित आवेश कर लिया, चलो ठीक है। इसी के अंदर विलगित धन आवेश की बात करें तो विलगित धन आवेश से ये त्रिज्या बाहर की ओर होती है और विलगित ऋण आवेश के लिए ये त्रिज्या अंदर की ओर होती है। कैसे कि अपने पास में ये -q चार्ज है तो ये आइसोलेटेड है, विलगित है, और इससे ये बल रेखाएं कैसी होंगी, त्रिज्या दिशा में अंदर की तरफ होंगी, यानी आपको सेम पहले की तरह बल रेखाएं खींचनी है। खींच लिया तो अब ये सभी की सभी त्रिज्या दिशा में है, लेकिन ये बाहर की ओर नहीं है, अंदर की ओर है। मतलब है ये इन्फिनिटी से शुरू होती है और ऋणावेश पे आकर क्या होती है, समाप्त होती है। तो अब तक हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है विद्युत क्षेत्र की, 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसकी कम से कम 8 या 10 प्रॉपर्टी है। बाकी की प्रॉपर्टियों की कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी के वीडियो में बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल बात करेंगे। तब तक के सभी का धन्यवाद।